मसीह में सबको बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम अदील महमूद। आज के प्रोग्राम के साथ, आज की दुआ के साथ मैं आपके सामने फिर दोबारा से आपके लिए हाजिर हूँ। और ये खुदा का शुक्र है कि आज फिर उसने मुझे ये ताकत बख्शी, मुझे तवानाई दी, मुझे फजल बख्शा कि मैं उसकी हजूरी में आके दोबारा से उसकी प्रस्तिश करने के काबिल हो सका। ये शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने मुझे ये सेहत बख्शी जिसके वसीला से मैं खड़ा होकर उसकी प्रस्तिश कर पा रहा हूँ, और ये हाथों के अंदर ताकत दी कि मैं इन हाथों के साथ उसकी प्रस्तिश करता हूँ। इस आवाज के लिए शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये आवाज बख्शी कि मैं उसके लिए गा सकूं, उसके लिए बजा सकूं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इतने बड़े बड़े काम किए और मुझे आज फिर जिंदा सही सलामत खड़ा किया कि मैं उसके हुजूर आऊं। और जितने हमें देख रहे हैं सबका शुक्रगुजार हूं, जितने बाद में देखेंगे सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि सबने अपना वक्त निकाल के हमें हमारे साथ ये शिरकत की। बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, आपकी दुआओं के लिए, आपकी बरकत के लिए, जो आप कमेंट्स देते हैं, जो आप दुआ करते हैं। हमें इसी तरह से अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम अपने खुदा यीशु मसीह की खिदमत को इसी तरह से सरअंजाम देते रहें और इसी तरह से उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में, उसकी हिकमत में बढ़ते चले। और इसी तरह से मैं शुक्रगुजार हूं अपने दोस्तों का भी, रिश्तेदारों का भी, जो हमारे लिए बरकत मांगते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, और उनका भी जो हमारे दुश्मन है और जो हमारे लिए बुरा भला कहते हैं, उन सब के लिए शुक्रगुजारी करता हूं खुदा का। खुदा ने उनको भी बनाया जो आपके दुश्मन है, जो मेरे दुश्मन है। खुदा ने हमें भी बनाया और खुदा से अपने दुश्मनों के लिए सलामती चाहता हूं, अपने नफरत करने वालों के लिए सलामती चाहता हूं। हर उस शख्स के लिए सलामती चाहते हैं जो खुदावंद का तलबगार है, खुदावंद को ढूंढता है, क्योंकि खुदावंद जरूर है, उनको लाजमी मिलता है जो उसको उसके तलबगार होते हैं, जो उसके प्यासे होते हैं, जो उसकी रूह के प्यासे होते हैं। I welcome everybody to join in this worship as we are here together again for the glory of God, to learn the wisdom of God, to learn the ways of God. खुदा क्या चाहता है हमारी जिंदगियों में से? खुदा किस तरह का रास्ता चाहता है, किस तरह के रास्ते पे उसको फॉलो करें। और बेशक ये हम एक दिन में नहीं जान सकते, इसी वजह से हमने ये प्रोग्राम ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया और करते रहेंगे जब तक खुदा का फजल हमारे ऊपर है, खुदा की मर्जी है, हम इसको जारी रखेंगे। और इसके वसीला से हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग कलाम से बरकत पा सके और कलाम को जान सके, प्रस्तिश को जान सके। जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में जान लेते, जो लास्ट टाइम हमारा सेशन था उसके अंदर हमने सीखा कि कलाम हमारे लिए कैसे एक रोशनी का किरदार अदा करता है हमारी जिंदगी में। हमारे इस मक़दस के अंदर कलाम कैसे चिरागदान का किरदार, रोल अदा करता है, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर जो हमारे रास्ते हैं, जिनके ऊपर हम जब चलते हैं तो खुदा का नूर, उसके कलाम का नूर हमारे लिए रास्ता बनाता है, हमारे लिए रोशनी पैदा करता है, ताकि हम उस तारीकी के रास्तों पर रोशनी के साथ चल सकें, नूर के साथ चल सकें। और जब हमारी जिंदगियों में नूर आता है, जब हमारी जिंदगियों में रोशनी आती है कलाम के वसीला से, तब हमारी जिंदगी से तारीकी दूर होती जाती है। और जब तारीकी दूर होती है
तो हमें बहुत सारे नए रास्तों का पता चलता है जो खुदा के रास्ते होते हैं। और जब तक तारीकी होती है हमारी जिंदगियों के अंदर, हम उन रास्तों से अनजान रहते हैं। We are unknown to those ways as long as we are walking in the darkness. We cannot know the ways of God because we don't have light. Because we don't have light, and in order to walk in the paths which are given to us by God, we need to have light. And that light is Bible. That light is Word of God. यह खुदा का कलाम है जो हमें उन रास्तों के अंदर, उन तारीकी के रास्तों के अंदर चलने के लिए रोशनी बख्शेगा। और जब हमारे पास ये रोशनी आ जाती है, वो तारीकी दूर हो जाती है, और तब हम नए रास्तों पर, खुदा के बताए हुए रास्तों पर चलना शुरू करते हैं। और जब हम खुदा के बताए हुए रास्तों पर चलना शुरू करते हैं, इट्स नॉट ए इजी जॉब। आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, पर खुदा आपके साथ रहता है। सबसे बड़ी खुशी ये है, खुदा आपके साथ रहता है। सबसे बड़ा इत्मीनान, हौसला हमारे पास ये है, उम्मीद हमारे पास ये है कि खुदा हमारे साथ होता है। ऐसा खुदा हमारे साथ होता है जो कादिर है, जो कुदरत वाला खुदा है, जिसकी अभी हम प्रस्तुत करने को है। यह हमारा खुदा है जिसने दुनिया को बनाया, चांद सितारों को बनाया। और देखिए, आप इमेजिन करें कि इतना बड़ा खुदा जब आपके साथ है, तो इन छोटे छोटे रास्तों के अंदर जब आप उसके साथ चलेंगे, तो यकीनन वो आपको इन रास्तों में चलने की मदद फराहम करेगा। पर उसके लिए हमारा ईमान उसके साथ कायम, उसके साथ मजबूत होना चाहिए। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने फजल बख्शा कि हम पूरा दिन, पूरा गुजरा हुआ हफ्ता उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके रहम के अंदर गुजारा। और देखें, कल हमने 9/11 सेलिब्रेट किया, कल हम सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम देयर वाज एन इंसिडेंट हैपेंड अबाउट 20 years ago। 9/11 का जो एक वाकया दुनिया में गुजरा था, हमने उन सालगिरों के साथ उसको भी याद किया कि आज हम अपने जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं, और आज हम भी अपने आज का भी दिन खुशी के साथ मना रहे हैं। और हमें पता नहीं होता कि कब क्या हो सकता है, कब आप बाहर जाएंगे और आपको वापस आने का चांस ना मिले, मौका ना मिले, कब आपके साथ कोई खुदा न ख्वास्ता मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और आप को नहीं पता चलता। ये जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। There are so many accidents happening all around you. There are so many people dying because of the pandemic around you. इस वबा की वजह से बहुत सारे लोग मरते चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो जाते हैं। पर हमारा यही वक्त है, अगर हम जिंदा उठते हैं, जिंदा खुदा के पास आते हैं, तो हमारा यही वक्त है कि हम इस दिए हुए वक्त में जो खुदा ने हमें दिया है, हम उसको जितना भी जान सके, जितनी भी कोशिश कर लें, हमारे लिए थोड़ी है। पर हमें अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना, हमें अपनी इस लगन को नहीं छोड़ना जो हमें खुदा के साथ चलने के लिए हमारे लिए अंदर होनी चाहिए। हम दुआ करेंगे, दुआ का आगाज करूंगा मैं इरम के साथ। हम शुक्रगुजारी की दुआ के साथ प्रस्तिश में दाखिल होंगे और प्रस्तिश का आगाज करेंगे। तेरा शुक्र तेरी तरजीह करते हैं खुदा, इस दिन के लिए खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा खुदा, और हर उस नेमत के लिए खुदा जो तू नवाजता है, हर खुशी से खुदा तो हमें नवाजता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, पूरा हफ्ता तूने हमें संभाला, हमारी हिफाजत की खुदा, हमारे
बीमारी से और वबा से बचा के रखा खुदावन, इसलिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। और घर पे सभी कामों पे जाने वालों के लिए खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, कि वो भी खुदावन खैर आफियत से खुदावन जाते हैं और वापस आते हैं खुदावन। ऐसे ही खुदावन तूने हर खुशी से, हर नेमत से हमें नवाजा है खुदावन। बिन मांगे खुदावन तूने हमारी झोलियाँ भर दी हैं खुदावन, हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है खुदावन, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। और इस वक्त के लिए खुदावन जब हम पाक कलाम सुनने को है, तेरी वर्शिप करने के लिए खुदावन, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने को है खुदावन, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तू हम पर अपना पाक रूह डेल दे खुदावन। जब हम परस्तिश करें खुदावन तो खुदावन हम दिलो जान से खुदावन रूह से तेरी परस्तिश करें खुदावन। और जब हम पाक कलाम सुने खुदावन तो हमारे दिल में खुदावन उतर जाए खुदावन, उस पर अमल करने वाले बन सके खुदावन, एक कान से दूसरे कान से निकालने वाले ना बन सके खुदावन, उस पर गौर करे खुदावन, और अपने बच्चों को खुदावन बताने वाले बन सके, और सच्चा खुदावन तेरे पीछे चलने वाले बन सके खुदावन। सबके लिए दुआ खैर चाहती हूँ खुदावन, सब कुछ मांगते पाती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु नाम में, आमीन। हम शुक्र करेंगे कि खुदावन ने, जो मैं बात थोड़ी देर पहले कर रहा था, कि शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने हमारी जानों को बचाए रखा, और हमारे लिए जितने दिन उसने मुकर्रर की, हमें ज़रूर है कि हम उसकी हिकमत में बढ़े, उसकी मोहब्बत को पहचाने कि उसने हमारे साथ कैसा प्यार किया और अभी भी करता है। और उस प्यार, उस फजल की वसीला से हम आज जिंदा हैं, हम आज उसके पास आ सकते हैं। सो शुक्र करेंगे खुदावंद का ज़बूर के साथ, शुक्र यहोवा अदाई करो, करो शुक्र यहोवा। हम गीत गाएंगे और खुदावंद की प्रस्तुति में शामिल होंगे। शुक्र
बने रहो। किसमें? बच्चों की आवाज आएगी, इब्राहिम की आवाज आएगी। किसमें? यीशु में बने रहो। किसमें अलीबा? यीशु में बने रहो। गुड जॉब। हमें किसमें बने रहना है? यीशु में बने रहना है। यीशु में जब हम बने रहते हैं तो हमारे अंदर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, हमें शैतान की तरफ से बहुत सारे हमारे ऊपर तीर उठते हैं। हमारे ऊपर शैतान बहुत किस्म के वार करता है, पर जब हम यीशु में बने रहते हैं तो हमारी जिंदगियों के ऊपर उसके किसी भी मंसूबे का, किसी भी चालाकी का कोई भी तीर जब वो शैतान चलाता है तो वो हमारे ऊपर असर नहीं करता। पर उसके लिए शर्त क्या है? यीशु में बने रहने की जरूरत है। किसमें? यीशु में बने रहने की जरूरत है। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें बना के रखा, अभी तक कायम रखा। जो मीटिंग के शुरू में कल हमने 9/11 हमारी जिंदगियों में से गुजरा, कल हमने सालगिरह सेलिब्रेट की, अपनी बहनों की सालगिरह सेलिब्रेट की, और हम ये जानते हैं साथ साथ में इस 11 सितंबर वाले दिन को कितने लोग, कितनी आवाम, कितने लोग थे उस बिल्डिंग के अंदर, उन बिल्डिंग्स के अंदर, जो पल भर में उनको पता भी नहीं था। वो अपने काम पे निकले हैं, अपने दफ्तरों में गए हैं, वहां पे जो पीएम थे, जो सफाई करने वाले, वो सफाइयां करने अपने घरों से निकले हैं। जो वहां पे दफ्तर थे, जो बैंकर थे, जो ऑफिशियल, जो कंप्यूटर का, जो भी फील्ड से रिलेटेड जो भी इंसान था, अपने उस दफ्तर में गया है ताकि वो अपने काम को निकले। और उनको अंदाजा भी नहीं था, 1% भी उनको तवक्को, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उनके साथ आज क्या होने लगा। अगर उनको पता होता कि आज उनकी मौत हो जानी है, अगर उनको पता होता कि यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर आज 2 दहशतगर्दी का हमला होने वाला है और यहाँ पे जहाज लगने वाले, यहाँ पे बॉम्ब चले, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अगर उनको पता होता तो वो शायद उस दिन उस काम पे ना जाते, उस बिल्डिंग के पास भी ना जाते। जो उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द के लोग थे वो भी ना उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द होते, अगर किसी को पता होता। ये हमारी दुनिया है, ये आज का हमारा वक्त है, क्योंकि बाइबल में लिखा वक्त को क्या करो? गनीमत, वक्त को गनीमत जानो कि दिन क्या है? बुरे हैं। कलाम कहता है वक्त को गनीमत जानो कि दिन क्या है? बुरे हैं। हमें नहीं पता, मैं आज यहां से बाहर जाऊं, मेरे साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है। मैं कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग जान से हाथ धो बैठे, कितने लोग और किस्म की बीमारियों की वजह से भी आपके 1-2 गिर मरते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, बगैर यीशु मसीह को जाने, बगैर यीशु मसीह में बने हुए। वो इस दुनिया में से चल बसे हैं। अब सोचें, अगर उनकी जिंदगियों में से जो हमारे बहन भाई जो 9/11 के हादसे का शिकार हुए हैं, अगर उनमें से कितने लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया होगा, कितनों ने नहीं किया होगा, क्या गारंटी है कि वो खुदा के पास जाएंगे? गारंटी सिर्फ आपको कलाम देता है कि आपको यीशु मसीह के पास आना। यीशु मसीह में बने रहोगे तो आप यीशु मसीह के जलाल में, यीशु मसीह की बादशाही को आप देख सकोगे। पर उसके लिए आपको यीशु मसीह में बने रहने की जरूरत है, यीशु मसीह में कायम रहने की जरूरत है, उसके हुक्मों को मानने की जरूरत है। कल जो लाला जी ने कलाम दिया कि इमसाल 3 बाब के अंदर क्या पढ़ा था हमने, कि उसके हुक्मों पे जब हम अमल करते हैं, जब उसके आयन को हम अमल करते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो हमारी उम्र क्या होती है? दराज होती है, हमारी उम्र लंबी होती है। और इसके साथ साथ एक और खुदा ने हमारी उम्र दराजी के लिए हमसे वादा किया है कि अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे
तो एक ये वो दूसरा हुक्म है जिसके साथ हमारी उम्र की दराजी है, और खुदा के हुक्मों पर अमल करने के साथ साथ हमारी उम्र की दराजी है। जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम बुराई से परहेज करेंगे, और जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे हमें बुरी चीजें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं, हमें गुनाह बुरा लगना शुरू हो जाता है, और हमें रास्ते के काम अच्छे लगते हैं, और हम भी हमारी जिंदगी के अंदर हमारे खुदा ने जो इखलाकियात का भी बनाने वाला हमारा खुदा है, इखलाकियात को भी जिसने कायम किया इस दुनिया में, इखलाकियात की बेस के ऊपर हम एक दूसरे का लिहाज रखते हैं। अगर कोई मसीही नहीं भी है ना, ये कानून के अंदर इखलाकियात कायम है, एथिक्स कायम है। हम जब पाकिस्तान में थे, जब मैंने अपनी स्टडी एजुकेशन हासिल करा था, वहां पे एथिक्स का एक सब्जेक्ट होता था, इखलाकियात का एक वाहिद मजमून वाहिद सब्जेक्ट होता था जिसके अंदर इखलाकियात सिखाई जाती है। और उस इखलाकियात के अंदर हम क्या सीखते हैं? कवानीन के बारे में, आइन के बारे में, माशरे के बारे में, कैसे हमने अपने इखलाक को अपनी माशरे के अंदर कायम करना है ताकि हम एक अच्छा माशरा कायम कर सकें। और जब हम मसीह की इखलाकियत को अपनाएंगे तो हम एक मसीही माशरा कायम करते हैं, एक मसीही बॉडी को हम कायम करते हैं। इसलिए हमें उसके अंदर बने रहने की जरूरत है। खुदा का क्या कलाम कहता है कि दिन और रात शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि क्या हो, दिन और रात तेरा इसी का ध्यान रहे, तेरा इसी पे ध्यान रहे, तभी तुझे इकबालमंदी की तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब हो। शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि किस टाइम पे, दिन और रात। सिर्फ 10 वही एक वही दिन और रात, दिन और रात तेरे मुंह से ना हटे कि खुदा दे कानूना ने जान दे यार मैं काम करने लगा खुदा दे मुताबिक है। जैसे यीशु मसीह ने हर काम इस दुनिया के अंदर, जब यीशु मसीह था उसने हर काम किसकी मर्जी से किया? अपने भेजने वाले के, अपने बाप की मर्जी के मुताबिक किया। तो लिहाजा हमें भी चाहिए हम भी हर काम के अंदर खुदा की मर्जी को देखें, और जब हम खुदा की मर्जी को देखेंगे हम उसके कानून को देखेंगे, और जब हम उसके कानून को देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये कानून उसका हमें ये काम करने की इजाजत नहीं दे रहा, और हम अपनी उम्र को, अपनी जान को उस बुराई से, उस गुनाह से बचा सकते हैं। और इस तरह से हमारे लिए हमारी उम्र दराजी का रास्ता ज्यादा मजबूत होता जाता है, पर शर्त यह है कि उसके हुक्मों पर अमल करना है, उसके अंदर बने रहने की जरूरत है। हम गीत में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा।
मेरे सारे चश्मे किसमें हैं? मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक दफा हम इस कोरस को दोबारा से रिपीट करेंगे और चश्मों के साथ हम अब की बार राहें लगाएंगे। मेरी सारी राहें तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा। किसमें है? तुझ में खुदा। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो क्या करेगा? तेरी रहनुमाई करेगा। अपनी सब किसमें? सब एक दो राहों में, एक दो कह रहा हूं, अपनी सब राहों, अपनी सारी राहों में खुदावन को पहचानने की हमें जरूरत है। ये जो अभी गीत गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि उसके अंदर अगर हमने बने रहना तो हम उसके रास्तों को देखेंगे। और दिस इज द रीजन वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम टुडे। वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम, वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम सो वी कैन ऑल वॉक टुगेदर ऑन द वेज ऑफ गॉड, ताकि हम सारे मिलकर खुदावन यीशु मसीह की राहों पर चल सके, उसकी राहों को पहचान सके, अपनी उन राहों के अंदर उसको पहचान सके, ताकि हम उस शहर में दाखिल हों, उस बादशाही में दाखिल हों जो खुदा ने हमें देने का वादा किया है। आमीन। शहर पाक पहाड़ पर है, खुदावंद पाक खुदा का। ये रूहानी यरूशलेम की बात हो रही है, ये जिस्मानी यरूशलेम नहीं है। जो शहर खुदा का यरूशलेम जो है वो भी आसमान पर है, जिसके अंदर हम अपनी तैयारियां, ये जो रास्ते हम बना रहे हैं, ये उस शहर में जाने के लिए हम अपने रास्तों को बना रहे हैं। ये हुक्मों को मानने की क्या अपनी सब राहों में उसको पहचान। ये जो राहें हैं, ये सारी राहें उस शहर को जाती हैं जो अब्दी जिंदगी का वो शहर है, जहां पे ना सूरज की ना चांद की जरूरत पड़ती है हमें। मुकाशवा के अंदर क्या कहता है? वहां पे ना सूरज की ना चांद की हाजत है, ना जरूरत है वहां पे, क्योंकि खुदा के जलाल ने उस शहर को क्या कर रखा है? रोशन कर रखा है। खुदा के जलाल से उस शहर में रोशनी है। ये खुदा का हमारे से वादा है। वो उस शहर में हमें बसाना चाहता है जहां पे बुराइयां नहीं है, जहां पे दुख नहीं है, जहां पे हादसे नहीं है। जो अभी थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क सिटी, लाला जी कितनी बड़ी सिटी है दुनिया के अंदर। हाँ, पाकिस्तान के अंदर हमारे कई बहन भाइयों को पाकिस्तान से बड़ा शौक है, अभी भी शौक है। खुदा उनकी ख्वाहिश को पूरा करे। मैं किसी शहर को, पर आप देखें कितना बड़ा शहर है, इसकी अभी हमने